यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक 2/41 2/41 2/41 41 श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि बुद्धि को खंडित मत रखो, विभाजित मत रखो और बुद्धि को एक ही दिशा में चलने दो, कामना और लालसाओं की दिशा में नहीं बल्कि एक ही दिशा में चलने दो। इसकी व्याख्या मैं करूँगा अभी। आज हम जो गीत कर रहे हैं वो है आराध्य के प्रति। अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है वो मनाया जाता है अनंत रूप में विद्यमान भगवान के प्रति, विष्णु के प्रति। और आप लोगों को मालूम होगा कि एक पद्मनाभ मंदिर है, कन्याकुमारी जाते समय रास्ते में पड़ता है त्रिवेंद्रम में। वहाँ पर उनका अनंत रूप है, अनंत रूपों में विद्यमान भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का जो अनंत रूप है उस रूप में हमसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आपकी शरण चाहिए। आप अगर मिल जाएं तो हमें क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है। परमात्मा की चाह रखना सबसे बड़ी चाह है। भले आपको अभी जाना नहीं हो शरीर छोड़ के, कोई बात नहीं, पर परमात्मा का सानिध्य मिले। परमात्मा हर क्षण हमारे साथ। परमात्मा अर्थात श्रेष्ठता, परमात्मा अर्थात उत्कृष्टता, परमात्मा अर्थात सत्प्रवृत्तियाँ, सद्गुण, ये हमारे जीवन में हमारे साथ रहनी चाहिए। क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया, आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। फिर न ऐसी घड़ी तो कभी आएगी, फिर न ऐसी घड़ी तो कभी आएगी। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर, साधना सिर पटकती रहे जन्म भर। सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी, आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया, आप क्या मिल गए स्वर्ग ही मिल गया। सिद्धि का स्रोत ही मिल गया, साधना की जड़ें सूखने क्यों लगी। जब हमें सिद्धि का स्रोत ही मिल गया, साधना की जड़ें सूखने क्यों लगी। प्राण जुड़ ही गए जब महाप्राण से, स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। प्राण जुड़ ही गए जब महाप्राण से, स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। प्राण की साधना जुड़ महाप्राण
से। प्राण की साधना जुड़ महाप्राण से। साधना क्षेत्र में और रंग लाएगी। साधना क्षेत्र में और रंग लाएगी। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर। साधना से पटकती रहे जन्म भर। सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। बांटती ही चले। बिंदु की मात्र आकांक्षा है यही। सिंधु का स्नेह वह बांटती ही चले। स्नेह के बिन तड़पते असित जो अधर। भावना छल छलाउन अधर पर ढले। स्नेह के बिन तड़पते त्रसित जो अधर। भावना छल छलाउन अधर पर ढले। भावना छल छलाउन अधर पर ढले। स्नेह के सिंधु क्या बिंदु की यह ललक। स्नेह के सिंधु क्या बिंदु की यह ललक। पूर्ण होकर तुम्हारा सुयश गाएगी। पूर्ण होकर तुम्हारा सुयश गाएगी। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर। सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। 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 प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, इन क्लासेस की श्रृंखला को सतत चलाते रहने के लिए आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अकेला अपने आप में काफ़ी नहीं हूँ। आपके सहयोग के बिना मैं नहीं बोल पाता। आपकी वजह से मुझे सत्संग करने का मौका मिलता है, मेरी वजह से आपको सत्संग करने का मौका मिलता है। तो हम लोग वी आर मेट फॉर ईच अदर, वी आर मेट फॉर आवर लव इज़ फॉर ईच अदर। ठीक। मन की अशांति को दूर करने का उपाय बताएं। देखो आज का लेक्चर इसी पर है पूरा। मन की अशांति तब दूर होगी जब हमारी लिप्साएँ, हमारी इच्छाएँ, हमारी आसक्तियाँ मिटेंगी। हमारी आसक्तियाँ, हमारे मन की इच्छाएँ हमको बार बार भटकाती हैं। मन की भटकन इतनी ज़्यादा होती है कि मन अशांत हो जाता है। आप बैठे हो पूजा में, और पूजा में भले ही ना बैठे हो, आप पढ़ने बैठे हो, तो भी आपको बार बार वही चीज़ें याद आती हैं। ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। बस यही चीज़ ऐसी है जो जीवन में भटकाव लाती है। हमें संसार की ओर नहीं, हमें परमात्मा की ओर चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी बनना है, वैरागी बनना है, बल्कि हमें संसार को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान नहीं देना है। सर, पर्सनल लाइफ और स्टडी लाइफ को मैनेज करने का उपाय बताएं। बेटा, फॉर यू पर्सनल लाइफ इज़ स्टडी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ। पर्सनल लाइफ इज़ सेम। पर्सनल लाइफ आपकी अलग नहीं है। जब आप घर जाते हो तब आपकी पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ हो जाती है, मदर फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ। पर आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो वास्तव में आपको अपने आप में विजुअलाइज करना है डेली कि हम क्या कर रहे हैं, हम वास्तव में सही ढंग से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। 20-25 दिन छुट्टियां होती हैं, जाते हो, माता पिता के साथ रहते हो, थोड़ा घूमते हो, थोड़ा फिरते हो, थोड़ा सा एक आध दो मूवी देख लेते हो, सब कुछ करते हो। पर थोड़ा सा ये रियलाइज़ करो कि क्या इसको और अच्छी तरह से जी सकते हैं क्या हम।
जितने दिन हम रहे हैं माता पिता की सेवा कर सकते हैं थोड़ी सी। वो कहेंगे नहीं हमें ज़रूरत नहीं सेवा की, हम तो अभी बहुत यंग हैं, तुम भी बहुत यंग हो, हमें ज़रूरत नहीं सेवा। सेवा का मतलब है बेटा कि घर को देखो, घर के बारे में जानकारी लो, और उसके बाद माता पिता की लायबिलिटीज़ के बारे में जानो। उन्होंने अपने पैसे में से कटौती करके तुम्हारे लिए फ़ीस की व्यवस्था की है, तुम उनसे बातचीत करो और हर तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का सोचो। तो मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट जो है पूरा इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई आगे दिक्कत ना आए। अपने माता पिता से दोस्ती कर लो, बढ़िया। पेरेंट्स शुड बी योर गुड फ्रेंड्स। पेरेंट्स विल हेल्प यू मेक आउट मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में जब आप बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपके जीवन को बड़ा बनाएंगे। एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि एक दादी माँ अपने घर में बैठी रहती थी, बेचारी बूढ़ी थी। तो बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो आज रेस्टोरेंट में खाने चलते हैं। बोले अगर चलेंगे तो फिर दादी माँ को भी ले चलना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेले नहीं छोड़ सकते उनको यहाँ। और ठीक है, तो बोले पिछली बार हमने वो ऑर्डर किया था मटर पनीर, तो इस बार हम खाने में मटर पनीर ऑर्डर नहीं करेंगे, उनको ले चलते हैं मिक्स वेजिटेबल्स में, दादी मान जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गए, लेके गए, बड़ी खुश दादी माँ ने अपने सारे पुराने कपड़ों में से सबसे अच्छे कपड़े निकाले, सेंट लगाया अपने शरीर पर, और दादी माँ ने सबसे नया चश्मा जो उन्होंने अभी तक नहीं पहना था वो पहना, जो उनके लाडले भतीजे ने जो विदेश से आया था उसने दिया था, वो पहना। और उसके बाद उन्होंने जब आई निकल के बाहर तो सब लोगों ने ताली बजाई, दादी माँ आप तो आज बिल्कुल हीरोइन लग रही हो, क्या बात है। दादी माँ ने कहा नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही तुम लोग के साथ जा रही हूँ, तुम लोग सजे होगे तो तुम्हारे साथ जा रही हूँ इसलिए। रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में जाते ही मेनू आया सामने, तो इन्होंने ऑर्डर देना चालू किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इनका नहीं चलेगा भाई मेनू, आज मेनू मेरा चलेगा। अब मेनू में उन्होंने दाल मखनी और मटर पनीर और भी कई तरह के 6-7 आइटम नोट करा दिए और कहा लास्ट में आइसक्रीम और ये सब चीज़ें। तो ये बच्चे जो है इनका टेंशन इतना बढ़ गया कि साला न जाने कितना बिल आएगा। दादी माँ तो चली जाएगी हाथ झाड़ के, और बिल पे हमको करना पड़ेगा, कहाँ से ले आए दादी माँ को, ये लोग सोच रहे थे। दादी माँ ने कहा शांति से भोजन करो तुम लोग, कोई बात नहीं। भोजन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद जैसे ही बिल पे करने की बारी आई तो बड़ा बेटा उठा, तो कहा नहीं तुम रहने दो बेटा। उन्होंने कहा तुम लाओ बिल लाओ। बिल का सारा पेमेंट उन्होंने कर दिया। बोले मैंने ऑर्डर किया था ना तो मैं पेमेंट करूँगी। बोले दादी माँ आपके पास कहाँ से आए पैसे? बोले मेरे पास पैसे बचे हुए रखे हैं बेटा, मैं तो तुमको सुख देना चाहती हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ कंपनी चाहती हूँ, तुम मुझे अपनी कंपनी देते नहीं हो कभी, आज पहली बार तुमने मौका दिया कंपनी देने का। हमारे पेरेंट्स हमारी कंपनी चाहते हैं, तुम जब जाते हो इतनी दूर से यहाँ से तो कंपनी दो ना उनको थोड़ा सा। ये एक ऐसा पार्ट है जो तुमको सिखाएगा। हमें आत्मज्ञान कब होगा बेटा? आत्मज्ञान तो हो जाएगा जल्दी से जल्दी, पर उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। आपको अपने अंदर लिखना पड़ेगा कई चीज़ों को, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ, ये हाँ, ये सब चीज़ें तुमको लेक्चर में मैं बताता हूँ। ध्यान या जप में हमें नींद क्यों आती? क्योंकि आपका मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, और तुम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो, या फिर हैवी एब्डोमेन रहता है तुम्हारा, पेट जो है भरा हुआ रहता है, तो उसके बाद मत करो। जब कब करें? एम्प्टी स्टमक, बस उस समय तुमको नींद नहीं आएगी। इससे बचने का क्या उपाय है? बचने का एक ही उपाय है कि अपने आप को लोडेड मत रखो, स्टफ्ड मत रखो। 2-3 समोसे खा लिए, 2-1 कचौरी खा ली, उसके बाद ध्यान करने बैठे, नहीं आएगी, मन नहीं लगेगा। ध्यान उसको आता है जिसकी सेंसेस पे अपना नियंत्रण हो। ध्यान के कई पहलू हैं जो मैं आज बताऊंगा तुमको। मन को शांत करने के विभिन्न तरीके बताएं, वो भी मैं आज बताऊंगा बेटा इसी के साथ। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर है बेटा? वॉट एवर इज प्रिसाइज इज गोइंग टू बिकम एक्यूरेट। वॉट एवर इज प्रिसाइज इट इज गोइंग टू बिकम एक्यूरेट। You have to look after the borderline between the precision and accuracy, and if you see it, then you can achieve it. My question is, if I know my God, my goal, then but this or many questions and barriers coming ahead, my
my confidence is getting weaker day by day, and I really don't know which way to go. Please solve my problem. You see, the whole thing is in your hand. All sorts of problems can be solved by your attitude. Your attitude has to be very perfect. Your attitude should be very, very clear in mind. What is your goal? अगर मान लो फुटबॉल खेलने वाले को यही नहीं मालूम कि गोल किधर है, और वो उतर गया और अपनी तरफ गोल मार दिया, तो अपने ही गोल में गोल मार दिया. क्यों भाई, क्यों मार दिया? बोले मुझे मालूम नहीं था किधर मारना है, या सामने की तरफ मार गया, बीच में, दोनों गोल के बीच में से. गोल तो एक ही जगह होता है, उस गोल तक उसको पहुंचना है. गोल यानी आवर अल्टीमेट एम, आवर ऑब्जेक्टिव, वेयर वी हैव टू रीच. अगर आपको अल्टीमेट एम मालूम है तो फिर आप कहीं सीधे वहीं जाएंगे. तो डिसाइड इट एंड अकॉर्डिंगली डोंट वेवर योर अटेंशन, डोंट गो ऑन थिंकिंग अबाउट योर गोल मैनी टाइम्स, बट जस्ट थिंक वंस एंड देन डिसाइड. गायत्री मंत्र बोलेंगे हमारे साथ साथ. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे. आज का जो हमारा श्लोक है वो है दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, 41. व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम. अब ये जो श्लोक है ये बड़ा है थोड़ा, और इसमें कई संस्कृत के शब्द आपस में मिले हुए. इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, इसको बीच बीच में. आप लिखो अपनी डायरी में, चलो. कुरुनंदन सबसे पहले लिखो, कुरुनंदन. ब्रैकेट में लिखो हे अर्जुन. फिर लिखो इह, इस कर्मयोग में. ब्रैकेट में लिखो इस कर्मयोग में. हे कुरुनंदन, इस कर्मयोग में. व्यवसायित्मा, ये इत्मिका, ये जो पहला संस्कृत का वर्ड है व्यवसायित्मिका, इसका मतलब है निश्चयात्मक, डिसाइडेडली, जो सर्टन है वो निश्चयात्मिका. चौथा वर्ड है बुद्धि. बुद्धि का मतलब है बुद्धि. बुद्धि लिखो ब्रैकेट में. एको, एक ही. भवति, होती है. भवति यानी होती है. इसके आगे एक ब्रैकेट में लिखो किंतु. ये साइलेंट है यहाँ पर. किंतु. अव्यवसायी नाम. यहाँ दो वर्ड आए हैं, व्यवसायित्मिका और व्यवसायी नाम. व्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम का मतलब है अस्थिर विचार वाले विवेकहीन. अस्थिर विचार वाले विवेकहीन, ब्रैकेट में सकाम. अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम. बुद्धयः, मनुष्यों की बुद्धियाँ. ही, नेक्स्ट वर्ड इज ही. निश्चय ही. बहुशाखा, बहुत भेदों वाली. च मीन्स और. अनंताः, लास्ट वर्ड. अनंताः, अनंत होती हैं, कई गुना होती हैं, कई उनकी गिनती नहीं की जा सकती, अनंत होती हैं. आज अनंत चतुर्दशी है, तो आज के दिन हम ये बात कर रहे हैं कि जितनी भी बुद्धि हैं, इसकी व्यवसायित्मिका बुद्धि जो है ना अनंत होती है. हम लोग ये जो श्लोक है इससे एक मैसेज लेते हैं. जो बुद्धि है हमारी, जो अंतस है हमारा, जो विचारशीलता है, वो क्या है? जो हम निर्णय लेते हैं, तर्क लेते हैं, वो क्या है? दिशा एक है या बहुत? जहाँ कामनाएं हैं, जहाँ लालसाएं हैं, जहाँ वासनाएं हैं, वहाँ स्थिरता नहीं है. कामनाएं, लालसाएं और इच्छाएं बहुत सारी, वासनाएं, वहाँ स्थिरता नहीं है. भगवान जब भगवद गीता में स्थित प्रज्ञा की व्याख्या करते हैं, प्रज्ञा की, तो प्रज्ञा क्या होती है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान.
इसी अध्याय गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में आप प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ, जो अपनी मनोकामनाओं को छोड़ देता है, प्रजहाति यानी छोड़ देता है, आत्मन्यव आत्मना तुष्ट, मन ही मन में तुष्ट रहता है, संतुष्ट। कई लोगों को तुमने देखा होगा प्रसन्न रहते हैं हमेशा, क्यों? वो आत्मन्यव आत्मना तुष्ट, मन ही मन में संतुष्ट हैं, मन ही मन में खूब खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। तो तुम भी आत्मन्यव आत्मना तुष्ट की प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारो। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, स्थित प्रज्ञा तदोच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ जब होती है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है हम लोगों की। सवाल यहाँ क्या है? अस्थिर बुद्धि, अनिश्चयात्मक बुद्धि परेशानी का कारण है। स्थिर करने वाली दृढ़ मनोभूमि, दृढ़ बुद्धि एक ही होती है। कामनाएं हमारी चेतना का बंटवारा करती है, हमारी सोच को विभाजित करती है। बुद्धि की स्थिरता का मतलब क्या है? बुद्धि की स्थिरता मतलब ये है, जैसे ही बुद्धि को हम स्थिर कर रहे हैं हम योग की ओर जा रहे हैं। बुद्धि का अस्थिरता का मतलब है हम भोग की ओर जा रहे हैं, रोग की ओर जा रहे हैं। बुद्धि की अस्थिरता मतलब रोग की ओर, बुद्धि की स्थिरता का मतलब योग की ओर, हम योग की ओर जा रहे हैं। हमारा मन, हमारा चित्त क्रमिक रूप से रोगी हो रहा है। जब हमारा मन शांत होता है तब मन स्थिर होता है, लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तब मन में तनाव होता है। तुमने देखा होगा कभी कभी तुम्हारा मन बहुत दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। शुरुआत में बड़ी छोटी सी घटना है, पर तनाव से ही मनोरोगों की शुरुआत होती है। स्ट्रेस मेक्स ए मैन टोटली डिजीज्ड। स्ट्रेस जब आती है मनोरोगों की शुरुआत होती है। तनाव जब बढ़ता है, तनाव जब विकृत होता है तब मनोरोग विकसित होते हैं। तनाव अच्छा भी होता है, तनाव हमें प्रेरित करता है, तनाव हमें मोटिवेशन देता है, पर यही तनाव हमें ब्रेक भी कर देता है, फ्रेगमेंटेड कर देता है। जब तनाव हमें प्रेरित करता है तो उसको कहते हैं यू स्ट्रेस। तुम लोग जानते हो इसको, डेफिनेशन तुमको पढ़ाई हुई, EUSTRESS, यू स्ट्रेस। और जब ये प्रभाव हमें नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है तो डिस्ट्रेस। जब हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालता है तो डिस्ट्रेस। चिंता ठीक है थोड़ी देर के लिए, पर चिंता जब पैथोजेनिक हो जाए, तनाव ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम उससे स्ट्रेस से एंग्जाइटी की तरफ चले जाते हैं, और एंग्जाइटी से अनिद्रा की ओर। नींद नहीं आती, फिर रात को सपने में भी वही दिखाई पड़ता है। तो तनाव से हम स्ट्रेस से एंग्जाइटी और क्रमिक रूप से न्यूरोसिस की ओर चले जाते हैं। हम अपना बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल एनालिसिस कराते हैं, कोई ख़ास बात तो नहीं है। तो हमारे जैव रसायन घटक, जैव रसायन तत्वों की जो एनालिसिस होती है उससे पता चलता है बायोलॉजिकली तो हम फिट हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, हृदय रोग नहीं है, 80-20 ब्लड प्रेशर है, 120 ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं है। बात यह कि हर चीज़ सुव्यवस्थित सुनिश्चित होती है और होनी चाहिए। मन जितना स्थिरता की ओर बढ़ता है उतना हम योग की ओर बढ़ते हैं। मन जितना स्थिरता की ओर बढ़ता है उतना हम योग की ओर बढ़ते हैं। चित्त जितना स्थिरता की ओर बढ़ता है हम योग की ओर बढ़ते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्ति जैसे स्थिर हो जाती है हम योग की ओर जाते हैं, और जितना अस्थिरता की ओर बढ़ता है उतना ही हम रोग की ओर बढ़ते हैं। तो अस्थिर चित्त में हमें भांति भांति के भ्रम होते हैं, इल्यूजन्स, तरह तरह के इल्यूजन्स होते हैं, भांति भांति के। चिंता होने लगती है, हम कल्पनाओं में नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि हम भ्रम के शिकार हो जाते हैं। इल्यूजन्स बहुत सारे होते हैं। तो नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है, सारा संसार दुखी। सो सुखिया यही राम आधार। सुखी वही है जिसका राम आधार है, इसने अपना आधार, अपना बेस राम को बना रखा है, वही सुखी है। सो सुखिया जो यही राम आधार, नानक दुखिया सब संसार। सारे संसार में दुखी दुख है, सुखी वही है जो राम के भरोसे है। अगर हमारे जीवन में एक धुरी ईश्वर विश्वास की है, विश्वास पक्का ईश्वर के ऊपर, कोई भी परेशानी होगी ईश्वर है ना हमारे लिए, उस धुरी के इर्द गिर्द हम अपने को एकाग्र करते हैं। जैसे हमने कहा, बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि हमारी बोध की ओर बढ़े। संगम शरणम गच्छामि, हमारी बुद्धि एकाग्रता की ओर बढ़े। धम्मम शरणम गच्छामि, हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर बढ़े। हमारा मन बटा और बिखरा हुआ है, जैसे हमारा चित्त भी बटा हुआ है, ऐसे पातंजलि चित्त की अवस्था 5 बताते हैं। 5 तुम लोगों को मालूम हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को नहीं मालूम हो तो लिख लेना। एक है चित्त की मूढ़ अवस्था, एक है चित्त की क्षिप्त अवस्था, KSHIPT क्षिप्त अवस्था।
चित्त की विक्षिप्त अवस्था तीसरी है विक्षिप्त अवस्था, चौथी है चित्त की एकाग्र व्यवस्था, और पांचवी है चित्त की निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध, नियोजित, पूरी तरह से लगी हुई भगवान के चरणों में। निरुद्ध अवस्था का मतलब है चित्त की एकाग्रता, शांति चरम पर है। ये हमारे स्वस्थ चित्त के लक्षण है, स्वस्थ बुद्धि के लक्षण है। लेकिन मूढ़ता, क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्थाएं हमारी शरीर चित्त की बीमारी के लक्षण हैं, हमारे रोगी होने के लक्षण है। यानी हम मन से स्वस्थ नहीं हैं। हम शरीर से भले ही अच्छे हष्टपुष्ट दिखें, बलवान दिखें, और हमारा हीमोग्लोबिन ठीक भी हो, सब कुछ ठीक हो, पर मन अगर हमारा विक्षिप्त है, मूढ़ है, क्षिप्त है, तो हम जो है तीनों अवस्थाओं में हम रोगी कहलाएंगे। भगवान कहते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है, हमारा चित्त अस्थिर होता है? कामनाओं और लालसाओं के कारण। कामनाओं और लालसाओं के कारण हमारे मन को ये विकृत करती हैं, हमारे चिंतन, हमारी चेतना और हमारे चित्त को विकृत कर देती हैं। हमारे चित्त में जितना भी कुछ सुव्यवस्था है उसको ये डिस्टर्ब कर देती हैं पूरी। हम भटकते हैं बहुत सारी भारी जोड़ तोड़ में। राजनीति ही बांटती है, धर्म एकाग्र करता है। राजनीति विखंडन करती है, और जितना ज़्यादा स्वाद, जितने ज़्यादा लालसाएँ, उतना ही चित्त का विखंडन। तो हमारी लालसाएँ कम से कम हों। जितनी ज़्यादा हमारी लालसाएँ बढ़ेंगी उतना ही हमारा चित्त बिखरेगा। भगवान कहते हैं बहुशाखा ही अनंताश्च। ये बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत है। बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं इसकी, बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, और अनंत है, न जाने कहाँ कहाँ तक जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है। हम सोचते रहते हैं काश ऐसा होता कि हम भी होते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, काश ऐसा होता हम भी मिनिस्टर होते, काश ऐसा होता कि हम भी नरेंद्र मोदी होते। सोचते हैं, कल्पना है, कल्पना करते होते तो हम देश का नक्शा बदल देते पूरा। अब ऐसे सोचते सोचते एक शेख चिल्ली की तरह से हम न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं पूरी बात। आप ये सोचिए कि आपके बस में क्या है, आपके बस में क्या है। अनेक शाखाएं हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से परमेश्वर अनंत है, जिस तरह से भगवान अनंत है, उसी तरह संसार भी अनंत है, और माया भी अनंत है। ये भगवान की माया ही है जिसमें हम डूब जाते हैं बुरी तरह से। माया अनंत है, ब्रह्मांड भी अनंत है, अविद्या भी अनंत है। ये अविद्या है जो हमें खींच लेती है। इसलिए पतंजलि जब कहते हैं अविद्या का नाश नहीं होता, अविद्या लुप्त होती है या प्रकट होती है, लुप्त होती है या प्रकट होती है। लुप्त होती है तब दिखाई नहीं पड़ती, प्रकट होती है तो वो दिखाई पड़ती है। प्रकट और अप्रकट होती रहती है। जब सांख्य कहता है संसार में प्रकृति और पुरुष के दो मूल तत्व हैं, तो ये ठीक है, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं एक बात, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, ये जो जड़ चेतन के बीच गांठ पड़ गई है, ये झूठी गांठ है, छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटती है जड़ चेतन के बीच में। हम छोटी छोटी चीज़ों से चिपक जाते हैं क्योंकि मन में उनकी गांठें पड़ जाती हैं। बहुत छोटी छोटी कामनाएं हमको वर्षों तक बांधती रहती हैं। जैसे एक छोटे बच्चे के रूप में हम जब थे तो हमारा खिलौना था, उस खिलौने से हम जुड़े हुए थे। पर अब बड़े होने के बाद हमको खिलौना याद नहीं आता। अगर कोई कह दे कि आपका खिलौना टूट गया बचपन में जो आप खेलते थे, हाँ टूट गया होगा भाई, हमें नहीं है, उससे मतलब नहीं है, हम बड़े हो गए हैं थोड़े से। लालसाएँ छोटे बच्चे को और बड़े आदमी को भी समान रूप से हंसाती रुलाती हैं। बच्चे छोटे से खिलौने के लिए इतना रोता है, बड़ा आदमी अपने मकान के लिए रोता है। मेरे मकान में लीकेज है, पानी आता है, मेरे मकान में ये चीज़ है, ये गड़बड़ है। हमारे मुकेश अंबानी ने एक मकान बनाया, उसका नाम रखा एंटेलिया, करीब करीब ऐसे कोई 27 से 28 मंजिल। अभी गणपति जी का विसर्जन है आज, तो उन्होंने सबको बुलाया, फिल्मी कलाकार और ये और वो। फिर उसके बाद खिलाड़ी, नेताजी सब आए और सब उनके पार्टी में पूरा मकान बहुत बड़ा विराट है। 3-4 मंजिल मिलाकर के उन्होंने एक बड़ा मकान बनाया है, बहुत बड़ा। तो ये जो मकान है, इस मकान के बारे में कि जब भी कोई गड़बड़ होगी, घरौंदा उनका गड़बड़ाएगा तो वो विचलित होंगे, भले उनके पास कई अरब संपत्ति हो, कई अरब रुपए हों। बच्चे ने घरौंदा बनाया, उसका घरौंदा जब बिगड़ता है तो उसका दुख उतना ही होता है जितना, उसका दुख कम नहीं होता, उसका दुख बढ़ता है। आपने मकान में कहीं स्क्रैच आ जाए, कोई नई गाड़ी खरीदे, नई गाड़ी में इसके कहीं खरोच पड़ जाए तो हम नहीं पड़ना चाहिए। जो पड़ गई ना, उसके बाद मन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरी गाड़ी में खरोच कैसे पड़ गई। आज ही शोरूम से लाया हूँ, अच्छी सी कार लाया हूँ, कार में डेंट पड़ गया, पिचक गई कार,
उसको जो पीड़ा होती है तो ऐसा नहीं लगता डेंट कार पे पड़ा, उसको लगता है डेंट यहाँ लगा, छाती पे लगा। ड्राइवर को डांट पड़ती बुरी तरह से, कैसे लग हो गया ये और सब। तो ये जो डेंट है वो दिल पे लगता है। ऐसे उस बच्चे ने जो घरौंदा बनाया छोटा सा घर बालू का, वो उसको जब बिखर जाता है किसी के पाँव से या किसी के हाथ से, तो हम बच्चे को कहते हैं वो ना समझे, अबोध है बेटा, हम तुम्हारे लिए बड़ा मकान बना देंगे। नहीं नहीं, हमको अपना घरौंदा चाहिए भाई, हमारा तो घरौंदा था, अच्छा हमने हाथ से बनाया था। वो तो वही चाहता है। ज्ञानियों के लिए हम भी उतने ही अबोध हैं, हमारी जितनी आसक्तियाँ, भगवान कहते हैं बहुशाखा ही अनंताश, बहुत शाखाएं हैं और अनंत हैं। आप जरा देखें हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, हमारे पास तन की, हमारे मन की स्थिति कैसी है। हमारे शरीर का कोई रोए खींचे एक ऐसा छोटा सा तो हमें दर्द होता है। शरीर के रोम रोम में प्राण है, प्राण बसे हुए हैं, हमें दुख होता है। और बार बार हमारे शरीर में अगर सिर से पांव तक कहीं भी रोम को अगर हल्का सा खींचे जाए तो हमें बराबर दर्द होता है। क्यों? प्राण बसते हैं उस शरीर में। शरीर में कहीं भी फुंसी होती है तो दर्द होता है, दांत में दर्द होता है तो और ज़्यादा दर्द तकलीफ होती है। फिर हम लेते हैं एक पेन किलर जिससे कि हमारा पेन मिटे। हमारा मन चिपका हुआ है खिड़की में, दरवाजे में, पर्दे में, सब तरफ मन चिपका हुआ है। हमारे घर का पर्दा, हमारे घर की खिड़की, हमारे घर का रंग, हमारे घर में आने वाले व्यक्ति, ज़रा सा कीचड़ भी अंदर ले आते हैं तो हमको गुस्सा आ जाता है, कहाँ से आ गए भाई ये गाँव के लोग। जब हम नया नया शर्ट लाए, नया नया कुर्ता बनवाया, नई नई कमीज बनवाई, तो उसको कोई हमारा भाई बहन पहन ले तो हमको बड़ा बहुत गुस्सा आता है। अरे हमने अपने लिए बनवाया, तूने क्यों पहन लिया? पहली बार पहन लिया, बहुत पीड़ा होती है। कहाँ कहाँ पीड़ा जरा देखें, हम टटोलें, जहाँ कहीं भी हम शरीर में दुखेगा तो हम टप पाएंगे। हर जगह पीड़ा ही पीड़ा है, हर जगह पीड़ा ही पीड़ा है। हमारी आसक्तियाँ हमारी कामना और हमारी लालसाओं के साथ चिपकी हुई हैं, छुटकारा नहीं है इनसे। हम इनके लिए क्या क्या करते हैं? इनके लिए उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत पीड़ा होती है, बहुत मन प्रताड़ना होती है, मन में शांति नहीं होती। भगवान कहते हैं कोई सीमा नहीं इनकी कोई गिनती नहीं है। काउंट करो, नहीं काउंट कितने कर लो तुम अनंत पे चले जाओगे। अनंत नहीं, इन्फिनिट, बहुत ज़्यादा। सच पूछो तो अभी तक हम बड़े ही नहीं हुए। हमारे खिलौने बदल गए। जो खिलौने 2 साल में थे वो 4 साल की उम्र में थे, वो तड़प करके मर गए सब के सब। उस हाथी को पाने के लिए, उस घोड़े को पाने के लिए, उस खिलौने को पाने के लिए हम अब बेचैनी नहीं करेंगे। पर उस समय हमको पीड़ा देता था। खिलौने उम्र के साथ बदल गए लेकिन हमारा मन नहीं बदला। आज हमारे भांति भांति खबरें मिलती हैं। आपको मालूम होगा तमिलनाडु में एक मुख्यमंत्री थी जिसका नाम था जयललिता। उसके जूते कितने गिने गए, जब मालूम है तुमको कितने? लगभग मित्रों कम से कम 1200-1300 जोड़ी जूते, सैंडल्स, 500-700 घड़ियाँ उसके पास। अब इसमें प्राण बसते हैं लोगों के, इन लोगों के प्राण बसते हैं, पैसे वाले लोगों के प्राण बसते हैं इसमें। अगर कोई ले ले तो, उठा ले तो गड़बड़। टाइम तो एक ही घड़ी बता देगी, ये जो पहनी है वही बता देगी, बस फिर क्या दिक्कत है? नहीं, वो हमको सब घड़ियों में टाइम देखना है। अजीब गधे हो, टाइम वेस्ट करोगे तुम अपना? ये कोई तरीका है? ड्रेस कितने हैं, कपड़े कितने हैं, सब कपड़ों में उनका मन बसा है, फिर भी लालसाएँ नहीं छूटते। हमारे भर्तरी के गए, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग नहीं भोग पाते, वही हमें भोग लेते हैं। हम भोगों को भोग नहीं पाते, वही हमें भोग लेते हैं। तृष्णा बुढ़ाती नहीं है, हम बुढ़ा जाते हैं। तो फिर क्या इस पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है? तब तक नहीं है जब तक विवेक और वैराग्य पैदा ना हो। तब तक नहीं है जब तक विवेक और वैराग्य पैदा ना हो। तुम्हारे जीवन में विवेक और वैराग्य आना चाहिए। तब तक जब आएगा तो तुम्हारे कर्मकांड में प्राण आ जाएगा। मुश्किलों में ये हमारे लिए अनलजिन का काम करते हैं। मुश्किलों में जो कर्मकांड है ना, कि हमको किसी ने कहा है कि आप उपासना करो, साधना करो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु उससे एनर्जिन का काम होगा, तुमको राहत मिल जाएगी थोड़ी सी। जो भोग उभरा होता है, जो कष्ट उभरा हो जाता है, वो भी दूर हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन मर्ज जो है वो दूर नहीं होता। मर्ज दूर होने का अवसर कब आएगा? विवेक के माध्यम से। विवेक ही एकमात्र उपाय है। विवेक का जागरण, हमें अपने अंदर जागरण करना पड़ेगा। हमारे तादाद में कितने हैं? बहुत जगह है हमारे तादाद में, न जाने कितनी जगह संबंध जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि राग ही बांधता और द्वेष नहीं बांधता, राग और द्वेष दोनों बांधते हैं।
राग द्वेष केवल मनुष्यों के साथ है, बल्कि यह हर चीज़ के साथ है, भोजन के साथ भी है। अगर आपको कोई खाना खिलाए, आप खाना खाने बैठ गए उसके यहाँ और खाना चालू किया, तो आपने कहा भाई दाल किस चीज़ की बनी है, और दाल तुम्हारी पसंद की नहीं हुई तो तुम क्या हो, खाना के ढंग से खाओगे नहीं। अगर लौकी की सब्जी बन गई तो आप बिल्कुल नहीं खाओगे। कईयों को लौकी नहीं लगती, 90% लोगों को अच्छी नहीं लगती लौकी। मैं साल भर लौकी खाता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे कोई लौकी नहीं खिलाया तो मुझे बुरा लगता है कि लौकी नहीं खिलाया है तुमने। लौकी घर में बन गई, समझो भारी विपदा आ गई। ये भी कोई खाना है? उम्मीद रखी थी मीठे की, मिल गया नमकीन, तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। खाना स्वस्थ हो, पौष्टिक हो। भगवान कृष्ण कहते हैं रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदया, हृदय को जो लग जाए। आहाराः सात्विक प्रिय, आहाराः सात्विक प्रिय। गीता का 17वां श्लोक का 8वां अध्याय है, 8वां श्लोक, 17वें अध्याय का 8वां श्लोक, 17/8। रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदया। जो राग, हम जो है ये राग और द्वेष तो ठीक है, लाइक्स एंड डिसलाइक हटाएं, और स्निग्ध स्थिर हृदय को लगने वाला और आहार सात्विक आहार लें। लोग कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स हमें परेशान करती रहती हैं। हम कितने गुलाम हैं। हम अगर हम कहें कि अध्यात्म क्या है, परिभाषित करें अध्यात्म क्या है, तो हम कहेंगे स्वतंत्रता और स्वामित्व। देखो मैं एक अलग परिभाषा दे रहा हूँ, स्वतंत्रता और स्वामित्व, ये है अध्यात्म। जहाँ हमारी स्वतंत्रता है, जहाँ हमारा स्वामित्व है, जहाँ हम अपने स्वामी हैं, वो है अध्यात्म। स्वतंत्रता और स्वामित्व के साथ हम आध्यात्मिक होते हैं। और स्वतंत्रता कहाँ ढूंढे जरा, स्वतंत्रता कहाँ है ही नहीं, कहीं ये बंधी हुई है, बिखरी हुई है, अस्थिर बुद्धि के कण कण में हम परतंत्र हैं। हमारी खुशियाँ दूसरों की मुट्ठी में हैं। भगवान कहते हैं ये सब संभव कैसे हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि भगवान कहते हैं कि सही सही चित्त, सही सही बुद्धि होना चाहिए, वो हो नहीं पाई। सही सही चित्त, सही सही बुद्धि होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई। डेवलप करो उसको, इवॉल्व योर सेल्फ। बुद्धि और चित्त को सही ढंग से संभालो। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। सबकी तरफ सबकी इच्छाएं, सब कुछ एक बांध लेंगे रस्सी को, और मेरे पैरों में उसको बांध दें। मम समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय मही नहीं मन माही। हर्ष शोक उनके मन में नहीं होता, और उनके मन में एक ही होता है कि राम के पग में उन्होंने सब धागों को समेट करके मोटी रस्सी बनाकर प्रभु के चरणों बांध। प्रभु को अर्पित कर दो ना, तुम क्यों अपने आप में टेंशन लेते हो पूरा पूरा। हमारी बुद्धि क्या, हमारा चित्त एक दिशा में एकजुट होकर के एक धारा में बह रहा है? नहीं। अगर हमारा चित्त बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो उसको समेटे कैसे, सहजे कैसे? हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेटेड है, डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। बिकॉज ऑफ दीज मेनी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन आवर लाइफ, वी आर डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। ट्राई टू इंटीग्रेट योर पर्सनैलिटी। डिसइंटीग्रेटेड से इंटीग्रेटेड की ओर कैसे करें? किस तरह से बनाएं समग्र, कैसे बटोरें, कहाँ कहाँ बटोरें? जहाँ जहाँ हमारी आसक्तियाँ बिखरी पड़ी हैं वहाँ से उनको लपेटें, धीरे धीरे इधर लें, अपनी तरफ लें। हर चीज़ में तुम्हारे प्राण बसते हैं। पेन में हमारे प्राण बसते हैं, टेबल में हमारे प्राण बसते हैं, कॉपी में हमारे प्राण बसते हैं, हर चीज़ में तुम्हारे प्राण बसते हैं। किसी ने हाथ भर लगा दिया, हम चिल्ला देते हैं, अरे भाई नहीं वहाँ नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना, अरे भाई वहाँ क्यों टच कर रहे हो। हर जगह अपनी बुद्धि को सहेजने और संवारने की जरूरत है। भगवान कहते हैं दो पथ हैं। पहला पथ है निष्कामता का पथ। दो पथ हैं, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता निष्कामता का। कोई कामना कभी किसी की पूरी नहीं होती, कुछ भी कर लो कोई कामना पूर्ण नहीं होगी। आसक्तियाँ कितनी होंगी, चोट ही देती हैं। अहंकार कैसा भी होगा, कदम कदम पे चोट देता है। तो जहाँ निष्कामता है, जब आदमी निष्काम है, अहंकार रहित है, आसक्ति रहित है, आसक्ति रहित है, अहंकार रहित है, तो हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। जहाँ हम आसक्ति रहित हो जाते हैं, वहाँ हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही हम सकाम हुए या हमारे मन में बहुत सारी आसक्तियाँ आ गई, तो हम संसार की ओर बढ़ते हैं। दो रास्ते हैं। आप यहाँ खड़े हैं, इधर संसार है, इधर अध्यात्म है। आप किधर बढ़ना चाहते हैं? खूब सारी इच्छाएं विकसित कर लीजिए, आसक्ति डेवलप कर लीजिए, आप इधर जाएंगे। इसका नाम है वो वाला मार्ग जो आपको पूरी तरह संसार की ओर ले जाएगा, अहंकार की ओर ले जाएगा। आपकी चीज़ों के प्रति आपका अहंकार।
और जैसे ही आप इधर गए, जहाँ आसक्तियाँ नहीं हैं, जहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ निष्कामता है, आप तुरंत अध्यात्म की ओर, भगवान की ओर बढ़ जाएंगे। बात यह है कि बुद्धि की दिशा क्या है। भगवान हमें 2 मार्ग बताते हैं। ये मार्ग भटकने का है, भ्रम का है। ध्यान का उल्टा क्या होगा? ध्यान का परिचय तो ऐसे जैसे भगवान कहते हैं जो ध्यानी होता है, पतंजलि कहते हैं कि जो ध्यानी होता है, ध्यानी बताते बताते कहते हैं ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा ऋतंभरा होती है, ऋत में स्थित होती है, प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब क्या होता है? डाउटलेस इंटेलिजेंस, डाउटलेस इंटेलिजेंस, डाउटलेस इंटेलेक्ट। इसके विपरीत अगर बुद्धि न हो तो भगवान कहते हैं इसके विपरीत होकर बुद्धि हो तो क्या हो? व्यवसायित्मा, व्यवसायित्मा अनाउंस प्रोनाउंस करने में बड़ा गड़बड़ हो रही। व्यवसायत्मिका, ठीक है, व्यवसायत्मिका। बहुत बटी हुई, बहुत बिखरी हुई बुद्धि, संशय वाली बुद्धि, भ्रम से गिरी हुई बुद्धि, कोई डिसाइड ही नहीं कर सकते, कभी नहीं डिसाइड कर सकते। हम देखते हैं, हम रोज़मर्रा के जीवन में ऐसे लोगों को देखते हैं जो कई बातों में गड़बड़ा जाते हैं। विविध प्रकार के भ्रम हमको प्रताड़ित करते हैं, विविध प्रकार के असत्य हमको सताते हैं। किसी ने हमारे बारे में कुछ कह दिया तो हमको बस आके सुना देता है, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसके प्रति हमारे मन में विद्वेष पैदा हो जाता है। मज़े की बात है, बुद्धि कितनी भी बिखरी हुई हो, हमारा कितना भी कोई प्रिय हो, प्रिय व्यक्ति और वस्तु हमको चोट दे करके जाते हैं, चोट दे करके जाते हैं। जन्म हुआ है तो जन्म के साथ मृत्यु की प्रत्याशा भी सुनाई पड़ती है हमको। जन्म हुआ है तो मृत्यु आएगी। जो जीवन उत्साह उल्लास की खुशियों को लेकर आया है, उसमें विषाद और रुदन भी है, हर मिलन के साथ बिछोह भी है। रिश्ते कितने भी सघन हो, तुम लोगों ने यहाँ रिश्ते डेवलप कर लिए, दोस्ती बना ली, पर एक समय ऐसा आएगा जब तुम जाओगे अलग अलग घरों में। मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, वो लड़के भी आते हैं, लड़के पिता बन के आते हैं, गोद में बच्चा, साथ में पत्नी। पत्नी जो है वो भी शायद यहीं की पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई है तो बताता है मेरी शादी हो गई, वहाँ शादी हो गई, तो पत्नी को लेके आया है। और पत्नी जो है वो अपने पति को लेके आई है। लड़की बताती है पिताजी मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। उनका अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, 2002 से क्लास ले रहा हूँ, 2002 से अभी तक मैंने जाने कितनी लड़कियों को बिल्कुल छोटी स्टेज में, बिल्कुल वैसी स्टेज में जिसमें तुम बच्चे होते हो छोटे छोटे, वहाँ से मैंने बड़े होते 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 बच्चे वाली बनते, माँ बनते हुए, और मैंने अभी कुछ को तो मैंने दादी बनते हुए देखा। थोड़ी बड़ी उम्र। तो ये क्या स्थिति है? ये तुमको बिछुड़न की प्रक्रिया है, बिछुड़न की प्रक्रिया। जब तुम बड़े होगे, जब तुम यहाँ से पढ़ के जाओगे, लास्ट में तुम स्टेज आएगी, जब तुम जाओगे तो बटी बिखरी चेतना के साथ तुम अपने बच्चों को, अपने साथियों को याद करोगे। कई बार तुमको लगेगा कितना अच्छा दोस्ताना था, रिश्ते थे, और हमारे उसके बिना हम अपंग और अपाहिज हो रहे हैं। आज के रिश्ते नहीं, आज वो बात नहीं है, पर हम जी रहे हैं। हम तब भी जीवित थे, अवस्था बदल गई, भावदशा बदल गई, मूल तत्व नहीं बदला है। जो हमारी बुद्धि के लिए भगवान कहते हैं ना, बहुशाखा ही अनंताश्च, बहुत शाखाएँ हैं, अनंत भेदों वाली बुद्धि है। आज भी उसके भेद और शाखाएँ अनंत हैं। आज भी इतने वर्षों बाद भी हम उसको एक नहीं कर पाए। इतने वर्षों बाद मौका मिला है, हम एक नहीं कर पाए। हम कई बार अपनी उपलब्धियों पे, गौरव पे ध्यान करते हैं, गर्व और गौरव का ध्यान करते हैं, पर कई बार हम देखते हैं कि हमने जो किया ऐसा किया। लेकिन ज़रा पूछिए, 2 मार्ग बता रहे हैं भगवान हमारे लिए। कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, निर्णय लेने वाली बुद्धि एक, योग वाली बुद्धि एक, योग में चित्त की एक ही अवस्था एक। पतंजलि कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध। दूसरा पक्ष कहता है बहुशाखा ही अनंताश्च, बहुशाखा वाला, अनंत भेदों वाली बुद्धि। हमें जीवित रहते हुए इतने वर्ष हो गए, चलो मान लेते हैं कि जन्म से हमको होश नहीं था, चलो मान लेते हैं 10-15 साल तक हमको होश नहीं था। लेकिन अगर हम 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, मैं ये भी कहता हूँ जो तुम यहाँ 20 साल के बहुत सारे लोग आए, हम अब एक जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हम धीरे धीरे हमारे मूल गुणों में, मूल वृत्तियों में जो बचपन में थी, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हमारी लालसाएँ मरी नहीं हैं, बहुत सारी इच्छाएँ अभी हमारी हैं। बच्चे में खाने की जिस तरह ललक जगती थी, उसी तरह से हमारी बुजुर्गों में भी उसी ललक के साथ वो खाना खाते हैं। वो लालसा की वृत्ति वहीं के वहीं है। शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, तुमको नहीं होगी भगवान कृपा से, किसी को नहीं होगी। शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, घर के लोग मना करते हैं, चिकित्सक मना करता है शक्कर मत खाओ, कहीं मौका लगता है तो एक गुलाब जामुन खा लेते हैं, बूढ़े लोग खा लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी था, अपने घर में दादाजी होते ना जैसे, ऐसी था। तो रात को जब सब लोग सो जाते थे तो
फ्रिज वाले कमरे में जाता था और उसमें से निकाल के 1-2 गुलाब जामुन खा लेता था। तो बच्चों ने पकड़ लिया एक दिन, दादाजी आप कहाँ जाते हो रात में? बोले कहीं नहीं बेटा, मैं तो यहीं रहता हूँ। बोले नहीं, आप जाते हो और आप गुलाब जामुन खाते हो, मैंने खाते हुए देखा है। बच्चा झूठ नहीं बोलता। रिश्तेदार आ गए घर के सब लोग, बाबूजी आपको बीमारी है, आप डायबिटीज़ है, आप जानते हो? बेटा तुम लोग जानते नहीं हो गुलाब जामुन कितना गुण वाला है। इसमें 2 चीज़ें हैं, गुलाब और जामुन। गुलाब की पत्तियाँ होती हैं वो एंटी डायबिटिक होती हैं और जामुन एंटी डायबिटिक होता है। तो मैं जो मैं जो खाता हूँ वो दोनों के दोनों एंटी डायबिटिक हैं। अब इससे सुन लो, अब इनका तर्क है, बुजुर्ग का तर्क है। बुजुर्ग का तर्क बताता है कि इनकी इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी। ये मरेंगे ना तब भी कहेंगे आपको अंतिम समय में हम तुलसी का जल देंगे, पानी देंगे, गंगा जल देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं एक गुलाब जामुन दे दो मेरे को। तो ये जो अटैच्ड हमारी जो लिप्सा है वो ख़त्म नहीं होती। कितनी बार कितने स्वाद हमारी जीभ ने लिए हैं और हमारी आसक्ति बरसती है। महात्मा कहते हैं कि चेतना का हमारा केंद्र हमें ढूंढना चाहिए, जिस ओर हमारी बुद्धि का, हमारे चिंतन का, चेतना का प्रभाव मरना चाहिए, उसी तरफ हमारी दिशा होना चाहिए। बहुशाखा, ये अनंताश्र नहीं होनी चाहिए। नानक कहते हैं एक बात, कील सहारा जो गहे। कील उसको कहते हैं जो सहारा लगती है। किसको? आप ड्रॉर लटकाओ, चाहे चाबी का गुच्छा लटकाओ। कील सहारा जो गए, हम उसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, अपने इष्ट का नाम दें, आराध्य का नाम दें। कील को हम साकार उपासना कहें, निराकार, मीरा के कृष्ण, रामकृष्ण की काली, तुलसी के राम, हनुमान। प्रश्न ये नहीं कि कौन है, प्रश्न ये कि वो आधार हैं कि नहीं, जो हमारे बटे बिखरे खंडित व्यक्तित्व को, विभाजित जगन को एक कर दें, एक सूत्र में पिरो दे, वो आधार। अध्यात्म हमें वो आधार देता है। अध्यात्म इसलिए ज़रूरी है जीवन में कि हमें वो आधार देता है कि कील के माध्यम से हम जैसे सहारे पे लग जाते हैं, उसी तरह से हमें वो आधार देता है। धारणा देश बंधश्च चित्तस्य धारणा। एक देश में अपने चित्त को बांध देने का नाम है धारणा, ये पतंजलि कहते हैं। बटे बिखरे चित्त को समेट लेने का नाम है धारणा। जहाँ हमारी आस्था रम जाए, जहाँ हमारा भाव टिक जाए, जहाँ हम मान लो गंगा जी गए, गंगा जी किनारे बैठे, थोड़ी देर वहाँ बैठे तो अच्छा लगा, वो धारणा आपके मन में बैठ जाए, ध्यान में आएगी, चाहे कुछ भी हो। पहले मन को, बुद्धि को टिकाओ तो सही। वो मंत्र हो सकता है, वो चित्र हो सकता है, वो एक दृश्य हो सकता है, भाव हो सकता है, मूर्ति हो सकती है, वो रूप हो सकता है। वो मंत्र हो सकता है, चित्र हो सकता है, भाव हो सकता है, मूर्ति हो सकती है और रूप हो सकता है। उनकी लीला भी हो सकती है, वो जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, हम जप का अभ्यास करते हैं, अपने मन को, चित्त की दिशा को जब हम एकजुट करने का अभ्यास करते हैं, ये नहीं कहते कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं लग रहा। आपका मन लगने लगता है, क्योंकि आपको उससे उपचार मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है। हम सभी रोगी हैं, लेकिन ये कह सकते हैं हम रोग के बीज हमारे अंदर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग रोगी हैं, पर रोग के बीज हमारे अंदर। इसलिए संसार को कहा गया है भवरोग। संसार को भवरोग कहा गया। संसार अपने आप में एक रोग है। अगर आपको कोई कहे आपको कौन सा रोग हो गया है बच्चों, तुम तो ये यंग हो, भवरोग बोलते हैं ना, भवरोग होता है। वो सारी डिक्शनरी देखेगा, पूरी गूगल तलाशेगा, ये भवरोग क्या होता है, कौन सा डिजीज़ है ये भवरोग संसार रोग है। ठीक है, संसार रोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह आनंद विभोर हो जाते हैं, और ध्यान जो होता है वो भवरोग को दूर कर देता है। ध्यान रोज करोगे भवरोग दूर हो जाएगा। ध्यान से रोग दूर होता है। रोग निवारण की औषधि ध्यान है। ध्यान से रोग दूर होता है। हम उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक शिवाजी महाराज हैं, जो नाम मालूम है आपको, है ना, छत्रपति शिवाजी। महाराष्ट्र में मराठा राज्य के संस्थापक, महाराष्ट्र राज्य के हिंदू बादशाही के संस्थापक शिवाजी महाराज, समर्थ रामदास के शिष्य शिवाजी। संतों में, भक्तों में, साधुओं में बड़ी रुचि थी। उनकी माँ जो थी, उन्होंने संस्कार दिए थे, जीजाबाई ने उनको संस्कार दिए थे। पिता जो थे वो तो सेना में थे, तो इसलिए इतना नज़दीकी नहीं दे पाए, पर माँ ने संस्कार दिए। रोज़ उनको कहानी सुनाती थी देशभक्ति की। उनकी माँ जीजाबाई थी, और उनके संस्कारों की वजह से जिनको जो संस्कार मिला, जो भाव मिला, उसके कारण वो साधु संतों की खोज करते रहते थे। तो बहुत सारे उपद्रव उनके जीवन में आए। औरंगजेब ने हमला किया, मुग़लों ने जगह जगह सेंध मारना चालू की। तो ऐसे जीवन में मुग़लों का आक्रमण, मिर्ज़ापुर का दबाव, महाराष्ट्र में राजनीतिक असंतुलन, दक्षिण का असंतुलन, और औरंगजेब तो उनका हाथ धो के पीछे पड़ा था।
एक बार की बात है, महाराज शिवाजी महाराज घूमते टहलते हुए सरदारों के साथ जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। खबर सुनी कि यहाँ इस मंदिर में संत तुकाराम का कीर्तन चल रहा है। पहुँच गए वहाँ। संत तुकाराम जी को बहुत मानते थे भगवान शिवाजी राव। उनका मन हुआ चलो मौसम थोड़ा ठीक दिखता है, तुकाराम जी का कीर्तन सुनते हैं। कुल मिला के 8-10 सिपाही थे उनके साथ, ज़्यादा नहीं, पर वो भी सिंपल ड्रेस में। 2-4 मित्र थे शिवाजी के साथ, तुकाराम के कीर्तन में पहुँच गए। बस ताली बजाते बजाते गाते रहे तुकाराम जी के साथ। तुकाराम जी ने देखा कि शिवाजी महाराज आए। कीर्तन चलता रहा, तब तक किसी ने खबर की तुकाराम के कान में कि मुगलों की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, मुगलों की टुकड़ी ने घेर लिया है। अब शिवाजी के पास तो फौज नहीं थी उस समय, तो उन्होंने इशारे से शिवाजी को पास बुलाया और कहा तुम निकल जाओ किसी तरह से। क्यों? मुगलों ने घेर रखा है तुमको। महाराज हम तो कीर्तन सुन के जाएंगे पूरा। इतना विश्वास टुकड़ों जी पे, महाराज हम तो कीर्तन सुन के जाएंगे। अच्छा ठीक है बैठो। शिवाजी महाराज जो हैं उन्होंने कहा कि आप हैं, भगवान का नाम है, तो क्या होगा, सब शुभ ही शुभ होगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अब रात पूर्णिमा की थी, जैसे आज पूर्णिमा है, आज क्या है अनंत चतुर्दशी, कल पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा का चांद जैसा होता उस रात्रि में कुछ छुप नहीं सकता, कुछ न दिखे ऐसा तो हो नहीं सकता। शिवाजी महाराज निश्चिंत थे, निर्द्वंद थे, निर्भीक थे, निडर थे, क्योंकि आस्थावान थे। यह आस्था रंग लाई। भगवान जिसको कहते हैं ना एक बुद्धि होती है ऐसे आदमी की, 2 बुद्धि नहीं होती, कई तरह की बुद्धि नहीं। भगवत अर्पित चेतना थी उनकी, ईश्वर अर्पित चेतना थी, ईश्वर पर अनुराग था उनका। कीर्तन चलता रहा, वो भी बैठे रहे, और बाहर खड़े हुए मुगल सेनानी वो भी आराम से खड़े रहे। निकलेगा तो सही, बाहर तो आएगा। किसी तरह का आडंबर करते थे शिवाजी राव ने, किसी तरह का नहीं। घंटों घंटों उपासना करते थे, जप करते थे, माला का कुछ नहीं करते थे भाई। वो केवल राष्ट्रभक्ति उनके हृदय में बसती थी। प्राणों का स्रोत बहता था, एक सरता बहती थी, एक नदी बहती थी, परमात्मा की सरसता, अनुराग, प्रेम। उस विकट परिस्थिति में भी शिवाजी महाराज निर्भीक रहे, बैठे रहे, निश्चिंत रहे, निडर रहे। कीर्तन समाप्त हुआ, कुछ प्रकृति ने साथ दिया कि चंद्रमा के ऊपर बादल आ गए बहुत सारे, दिखने विजिबिलिटी थोड़ी कम हुई। दूसरा, कुछ ऐसी कोई कृपा हुई भगवान की या तुकाराम जी की कि उनको नींद आने लगी सिपाहियों को। जब उनको नींद आने लगी तो मौका देख करके शिवाजी महाराज निकल गए, पता भी नहीं चला उनको। औरंगजेब बादशाह जो था हिंदुस्तान का सबसे सशक्त ताकतवर बादशाह, उसने अपने भाइयों को वध किया, लालसा, बहुत सारी लालसाएं। और औरंगजेब ने अपने वालिद को मारा, अपने पिताजी को, शाहजहाँ को, और आगरा के किले में कैद कर दिया। भगवान कहते हैं बहुशाखाएं अनंताश, इच्छाओं की कई शाखाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा जोड़ तोड़ की फिराक रहती है, मालूम नहीं कौन हमारा राज्य छीन ले, तो उसने सारे भाइयों को मार डाला अपने। दारा जैसे विद्वान जिसको पर्शियन भाषा आती थी, पारसी उसमें अनुवाद किया उपनिषदों का उसने, उसको भी मार डाला। कहाँ बटोरें, किसको लूटें, किसका खाएं, किसको मार डालें, कितनी मस्जिद तोड़ें, कितने मंदिर तोड़ें, ये बस सोचता रहता था। भगवान ने उम्र भी उसको बहुत दी, 90-95 साल में मरा वो, जल्दी मरने वाला भी नहीं था। पूजा पाठ का आडंबर इतना कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, पर कभी अल्लाह का काम कभी नहीं किया। भगवान का नाम तो सब लेते हैं पर काम नहीं करते भगवान का। भगवान का नाम लेने से कोई काम नहीं चलेगा, भगवान का काम करने से चलेगा। जेहन में खुदा नहीं बसता था, केवल संसार बसता था, केवल स्वार्थ। दरबार में भी कहते हैं माला लेके बैठता था, तस्बीह माला, ऐसा माला फेरता रहता था ये दिखाने के लिए कि मैं भगवान का, मैं अल्लाह का इतना बड़ा वो हूँ। सादगी का आडंबर इतना कि वो बादशाह टोपियाँ सिलकर बेचता था, टोपियाँ सीता था और बेचता था। और उसके दरबारी जो थे वो इतने बदमाश थे कि रोटी तो उसकी खाते थे, परंतु टोपियाँ भी खरीदते थे उससे, और उससे जो पैसा आता था उसको मिलता था। सच्चा मुसलमान होने का आडंबर, सच्चा मुसलमान होने का आडंबर। पर जब घर के अंदर जाओ तो खूब पैसा उसके पास, खूब पैसा, खूब तरह तरह के कपड़े। वो कसर पूरी करता था, अंदर जाके कपड़े बदल के पहनता था, बाहर दिखावा करता था। बड़े बड़े मनसबदार बड़े बड़े महंगे दामों में बादशाह की सिली हुई टिपियाँ खरीदते थे। खूब सारा पैसा इकट्ठा होता था औरंगजेब के खर्चे के लिए। औरंगजेब का ये वैराग्य मन को शांति नहीं दे पाया, उसको, औरंगजेब को नहीं शांति मिली। रातों को चौंकता था, उसकी नींद उड़ जाती थी। उसके मन में, उसके चित्त में उसको कुकर्म उभरते रहते थे, बार बार उसको बेचैन करते रहते थे। उसके मन में गहरी गांठ थी जो खुल नहीं पाई। वो न तो संसार में रमा, न भगवान में रमा। सच पूछो तो औरंगजेब के जीवन में
एक विकृति आई, उसका कारण था उसका असफल प्रेम। एक उदयपुरी बेगम थी, एक स्त्री जिससे बहुत प्रेम करता था, यंग एज में आई थी उसकी, किसी कारणवश मर गई, ट्यूबरक्लोसिस थी, उसको मर गई। बिछो हो गया, अगर विवेक होता तो सहन कर जाता, लेकिन आसक्ति गहरी थी उसके प्रति, तो उसकी बुद्धि उसकी कट्टरता में बदल गई। बुद्धि कभी कभी कट्टरता में बदल जाती है तो बहुत नुकसान होता है समाज का, और बुद्धि उसकी कट्टरता में बदल गई। कदम दर कदम उसने भटकाव आ गया उसके जीवन में। और जब विवेक होता है, हमें सोच समझ होती है, तो हम भटकते नहीं हैं। बुद्धि हमारी कहाँ तक भटकती है, कहाँ तक भ्रमित होती है, हम जानते नहीं हैं। एक्चुअली एक के बाद एक नए मुखौटे ओढ़ते हैं, उन मुखौटों से हमारा चेहरा छिल जाता है, फिर भी हम भटकते रहते हैं। जब कोई कबीर आते हैं तो वो कहते हैं, कोई मेरो मन लागो यार फकीरी में, मेरो मन लागो यार फकीरी में। मेरे साथ रिपीट करोगे, मेरो मन लागो यार, सब लोग बोलो, मेरो मन लागो यार, जो सुख पावत राम भजन में, बोलो, सो सुख नहीं अमीरी में। मेरे बहुत कुछ मेरे मन में सुख है, वो किस वजह से है, फकीरी की वजह से, फकीरी और राम भजन। इंग्लैंड में एक बड़े विद्वान हुए, बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े ही चिंतक, बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर। उनका नाम था एल्डुअस हक्सले, एल्डुअस हक्सले, HUXLEY, हक्सले। बहुत विद्वान थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़ने के बहुत प्रेमी थे, बहुत पढ़ाई करते थे, बहुत पढ़ते पढ़ते उन्होंने खूब सारी किताबें इकट्ठी कर ली थी। उनकी लाइब्रेरी बहुत ज़ोरदार थी। उन्होंने, क्या हुआ कि वहाँ उन पुस्तकों का इतना ध्यान रखते थे कि हर चीज़ पर उनकी प्रिकॉशन रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे क्या था, लाइट नहीं थी। मैं जो बात कर रहा हूँ 16वीं 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला करके काम करते थे। एक बिल्ली आई, उसने मोमबत्ती गिरा दी, आग लग गई। लाइब्रेरी में जब आग लगी तो सारी किताबें ही किताबें थी और कुछ था ही नहीं वहाँ। सारी किताब जल गई, सारी किताबें जल गई, पूरी पूरी जितनी लाइब्रेरी में थी उनकी। एल्डुअस हक्सले बिलक बिलक कर रोए, बिलक बिलक कर रोए बुरी तरह से, अरे मेरा सारा भंडार, ज्ञान का भंडार मेरा सब खत्म। फिर रोते 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 लास्ट में वो हंसने लगे, खूब जोर से ठहाका मार के हंसने लगे। लोगों ने कहा पागल हो गया है, पागल हो गया, ये इसको इतना शौक लगा है कि पागल हो गया है खूब। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको थोड़ा मानसिक आघात ज़्यादा लगा है, विक्षिप्त हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा विश्राम कर लूँगा। पर लाइब्रेरी में हमारे प्राण बसते थे। जब हमने देखा हमारी लाइब्रेरी जल रही है, हमारा पुस्तकालय जल रहा है, हमें लगा जैसे हमारा अस्तित्व जल रहा है, पूरा पूरा हमारा अस्तित्व, हम इसी पे तो केंद्रित थे, पूरा सारा जीवन इसी के ऊपर नहीं। हंसे हम इसलिए कि हमें लगा हम कितने मूर्ख हैं कि हमने सोच लिया कि हमारा सारा ज्ञान इन पुस्तकों में कैद है। हमने ये क्यों सोच लिया कि हमारा ज्ञान इन पुस्तकों में कैद है। हाँ, इसमें जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़ के हमने अपने दिमाग में भी भर लिया, सब सारा लिख डालेंगे, फिर से लिख डालेंगे। कई किताबें लिखी उसके बाद उन्होंने। तो उन्होंने अपने ज्ञान को शब्द संरचना में सीमित रखा, इतना भी नहीं सीख पाए कि आसक्ति अज्ञान का कारण है। तो उन्होंने कहा हम जान नहीं पाए कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत तो विवेक है, ज्ञान का वास्तविक स्रोत विवेक है, लिप्सा नहीं, अटैचमेंट नहीं। तो आपने अटैचमेंट नहीं रखा। अरे बोले किसको अटैचमेंट नहीं होता भाई, हमें भी अटैचमेंट था अपनी किताबों से, पर जल गई तो जल गई, अब क्या करें। मित्रों, जब प्रकाशित मन में बसता है ज्ञान, ये जान लिया जाए, तो फिर पुस्तकों का ज्ञान निरर्थक हो जाता है। हमने इतना भी न सीखा, हमारे अंदर इतनी चेतना विकसित नहीं हुई। हम तो अपने को पुस्तकों में समेटे जकड़े बैठे रहे, पुस्तकों में जो लिखा है उन काले अक्षरों में हम प्रकाश ढूंढते रहे। हम तो अंदर के प्रकाश से अपने मन के प्रकाश तक महरूम रहे। ये एल्डुअस हक्सले ने कहा। जब हमारे अंदर ये सोच उभरी, विवेक उभरा, ज्ञान उभरा, तो हमें लगा भगवान की सारी योजनाएं मंगलमयी है, भगवान की हर योजना मंगलमयी है। ये बिल्ली को जो उन्होंने भेजा, उपकार किया कि हमारे बंधनों को तोड़ा, हमारे जकड़न को तोड़ा और उस कालिमा से छुड़ाया जो पुस्तकों में थी। बहुत भटक लिए पुस्तकों में, भगवान ने हमसे कहा बहुत भटक लिए पुस्तकों में। मन की कालिक दूर करो, यहाँ उजाला करो, मन में उजाला करो। जब ये बात सोची तो हमें बड़ी हंसी आई। अरे इतने वर्षों तक मूर्खता में जीत रहे, और जिसमें आप हम हंस रहे थे, तुम लोगों को लगा हम पागल हो गए। ऐसी बात नहीं थी, हम हंस रहे थे अपने आप पर। हम भूल ही गए कि वास्तव में वास्तविक ज्ञान और वास्तविक प्रकाश तुम्हारी बुद्धि में है। बात बहुत छोटी है पर बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि दिशा क्या है आपकी, आपका चित्त किस दिशा में बह रहा है, आपका चित्त किस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिविटी की ओर कि नेगेटिविटी की ओर। आपका चित्त किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में बह रहा है, विचार तो करो इसके ऊपर। क्या चित्त स्थिर और एकाग्र होकर ध्यान की दिशा में बह रहा है? कल तक खिलौने बदले जाते रहेंगे, कब तक खिलौने बदले जाते रहेंगे, कब तक हमारा विवेक नहीं जगेगा? जिसको भगवान कहते हैं बुद्धि में स्थिरता, यथार्थ में वही विवेक है।
बुद्धि में स्थिरता वही विवेक है, उसी में विवेक का प्रकाश। हमारी बुद्धि में विवेक का प्रकाश वो है जहाँ स्थिरता है, उसी में परमात्मा की ओर उन्मुख चित्त है, उसी में ध्यान है। ध्यान की कुछ परिभाषाएं हैं, नोट करना चाहो तुम नोट कर सकते हो। ध्यान चित्त की नैसर्गिक और स्वाभाविक अवस्था है। ध्यान चित्त की नैसर्गिक और स्वाभाविक अवस्था है। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, स्वाभाविक अवस्था है। ध्यान चित्त की अविभाजित अवस्था है। चित्त की अविभाजित अवस्था है, जहाँ हमें वहाँ पर टिक जाएं, ठहर जाएं, कुछ भी करना हो उससे, चाहे हम जप करें तो, चाहे हम ध्यान करें तो, जो भी हम करें वो जागरण में करें, हम सोएं नहीं। विविध प्रकार की भ्रांतियाँ हमको घेरे हुए हैं, विविध प्रकार के आडंबर हमारे जीवन में फैला रखे हैं। छोड़ दो उन आडंबरों को। विचित्र विचित्र बातें दिमाग में संजो रखी हैं। विचित्र प्रकार की इच्छाओं से, ईर्ष्याओं से घिरे हुए व्यक्ति के मन में जब एक उनसे वो आती है, वैराग्य आता है, तो ध्यान हो जाता है। हमने कभी अपनी छानबीन की नहीं, कभी अपनी छानबीन, अपनी एनालिसिस की नहीं। बाहर दिया जल रहा हो, अंधेरा में अंदर से नहीं मिटता, दिया अंदर जलाना पड़ेगा। दिया अंदर जलाओ। अपने अंदर दिया जलाना ध्यान है। अपने अंदर दिया जलाना ध्यान है। बुद्धि को बोध प्रदान करने वाली प्रक्रिया ध्यान है। बुद्धि को बोध प्रदान करने वाली प्रक्रिया ध्यान है। बुद्धि को विखंडित करने वाली बहुत शाखाएं, आनंद भादों में बांटने वाली चीज़ें, संसार और लालसाएं, इतना बंटवारा क्यों भटक रहे हैं हम? क्या सुख मिल जाएगा इनको? यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। सब जगह केवल पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी। पीड़ा का स्रोत कहीं बाहर नहीं है। पीड़ा का स्रोत हमारी वृत्तियों में है, हमारी टेंडेंसीज, हमारे वर्किंग कैटेगरी में, वर्किंग प्रॉब्लम्स, हमारी कामना और कुंठाओं में, हमारी भटकन में है, जिसको कुछ भी मिल जाने पर संतुष्टि नहीं होती। औरंगजेब भावनात्मक रूप से असंतुष्ट था और अंत तक असंतुष्ट रहा। सबका हिस्सा मारा, खा गया, सबका हिस्सा मारा, सारे भाइयों का हिस्सा ले गया, तड़पता ही रह गया। इतना बड़ा साम्राज्य पाकर भी भिखारी का भिखारी बना रहा। सारा जीवन उसने आडंबर और ढोंग में बिता दिया। कितने परोपकार किए जा सकते थे, न जाने कितने मदरसे खुलवा सकता था, न जाने कितने स्कूल खुलवा सकता था, न जाने कितने अनाथालय खुलवा सकता था। पर एक साम्राज्य का सम्राट कितना परोपकार कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। पहले राजा लोग कितनी रानियाँ रखते थे, कितनी शादियाँ करते थे, और एक शादी से तृप्ति नहीं तो 2 शादी, 4 शादी, 8 शादी करते थे। शिवाजी महाराज जब युद्ध कर रहे थे औरंगजेब से, बीजापुर के सुल्तान की पुत्र वधू, जिसको उनके सेनापति हरण करके लाए थे, उनके बारे में कहा कि बहुत सा खजाना मिला महाराज, पर सबसे एक नायाब हीरा मिला है। बहुत सारा खजाना मिला, पैसा है अंदर रखवा दिया है, पर नायाब हीरा मिला है, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। करो। उनको मुगलों की नकल कर रहे थे जो उनके सेनापति थे। मुगल लोग क्या करते थे, औरतों को लूटते थे, बच्चों को मारते थे, लोगों को कि महिलाओं को, लड़कियों को, कन्याओं को, औरतों को उठा ले जाते थे। शिवाजी ने कहा ऐसा क्या तोहफा है? तो उन्होंने कहा जो हमारा दुश्मन है उसकी पुत्र वधू गोहर बानो, नई उम्र की स्त्री, मुश्किल से 17 साल की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जहीन सेनापति ने उसे शिवाजी के सामने रखा, ये है तोहफा आपके लिए आज। गोहर बानो ने घूंघट उठाया, शिवाजी के मुँह से निकला, काश मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। काश मेरी माँ इतनी सुंदर होती कि मैं भी सुंदर होता। आप तो हमारी माँ की तरह हैं। उन्होंने तत्काल अपने सेनापति को निर्देश दिया, ये नारी, ये स्त्री हमारी माँ की तरह आदरणीय है। बीजापुर नवाब से हमें दिक्कत हो सकती है, सुल्तान से हमारी परेशानियाँ हो सकती हैं, पर इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। इनका आदर करो, सत्कारपूर्वक परिवार के साथ वहाँ उनके परिवार से छोड़ा जाए। हम स्वराज्य का सपना देख रहे हैं, भ्रष्ट जीवन का सपना नहीं देख रहे हैं। हम स्वराज्य का सपना देख रहे हैं महाराष्ट्र के माध्यम से, और हम भ्रष्ट जीवन का सपना नहीं देख रहे हैं। हम सदाचारी जीवन का सपना देख रहे हैं। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के मूल्यों की रक्षा करना हम चाहते हैं, और तुम हमको भ्रष्ट बना रहे हो। आज से हमारा कोई भी सिपाही, कोई भी सैनिक किसी धर्म ग्रंथ को, किसी धर्म स्थल को, किसी नारी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सभी स्त्रियों को सम्मान की नज़र से देखेगा, और अगर वो देखेगा असम्मान की नज़र से तो उसको कठोर दंड मिलेगा। ये कहते हैं असली महाराज शिवाजी राव हमारे वाला। गोहर बानो ने ये चरित्र देखा शिवाजी का। उसने देखा कि मुगलों में और उनसे हमारे शिवाजी महाराज में क्या अंतर है।
जिस सिंहासन पर बैठ के शिवाजी राजा थे, बड़े राजा थे, सामाजिक अधिपति थे, उनमें कितना विवेक जीवित है। लालसाओं से मुक्त है मन उनका, तृप्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपने साम्राज्य को अपने गुरु की झोली में डाल सकता है। कहते हैं कि समर्थ गुरु रामदास आए, उन्होंने भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा भिक्षाम देही। उन्होंने सोचा गुरु आए तो क्या भिक्षा में क्या दें। उन्होंने अपने पेशवा पंत से मोहर बनवाई, एक सील, नोट लिखवाया, रसीद लिखवाई और कहा मैं क्या दूं। तो अपने गुरु को समूचा मराठा साम्राज्य और सिंहासन अपने गुरु की झोली में डालता हूँ, सब कुछ अपने गुरु की झोली में डालता हूँ। समर्थ ने देखा, ये कागज़ क्यों डाल दिया तूने इसमें? ये कागज़ में डाला है आपके पढ़ने के लिए, पढ़िए। शिवाजी ने कागज़ पढ़ने के लिए दिया। कह रहे इसके बदले में तो दो मुट्ठी चावल डाल देता तो हम पका के खा तो लेते, ये क्या डाल दिया तूने? कागज़ पढ़ा गया तो पूरा मराठा साम्राज्य मैं अपने गुरु को देता हूँ। अरे भाई तू राजा है, सम्राट है, तू शासन कर, मैं क्या करूँगा तेरे शासन का? मेरे बिहाफ पे तू शासन कर। मेरी स्थिति में तो ये मान के चल कि मेरे गुरु राज्य कर रहे हैं, बस तू शासन कर। अच्छा चल मेरा प्रतिनिधि बनकर शासन कर। वो दिन था, वो घड़ी थी जब मराठों का ध्वज भगवा हो गया। उसी दिन से समर्थ गुरु रामदास के संन्यास रंग में मराठा साम्राज्य रंग गया। वो जो भगवा रंग था, जो प्रकारांतर से शिवाजी महाराज के विवेक और वैराग्य की ज्वाला थी। शिवाजी महाराज के अंदर विवेक और वैराग्य जो जागा और जो मराठा राज्य था उसका रंग वो जागा। अगर बुद्धि इस तिकड़म में बनी होती, तिकड़म से घिरी होती, तो क्या शिवाजी महाराज मराठी साम्राज्य को अपने गुरु को दान में दे देते? नहीं देता। एक तरफ वो क्योंकि समूचे राज्य को अपनी गुरु की झोली में डाल देता है, एक तरफ वो जो राज्य की लिप्सा में अपने भाइयों को मार देता है, अपने पिता को कैद कर लेता है, औरंगजेब। ये जो भगवान कहते हैं ना, स्थिर बुद्धि एक होती है। भगवान के सन्मुख होने की बुद्धि एक ही होती है, ध्यान की बुद्धि एक ही होती है। संसार की बुद्धि बहुत भेदों वाली होती है, बहुत भेदों वाली। कभी कहती है शेयर बाज़ार में पैसा लगा, कभी कहती है ज़मीन खरीद ले, कभी कहती है अपने बेटों को ये कर, मिनिस्टर बना, राजनीति में भेज। ये कई तरह से भेद डालती है और संसार की बुद्धि तृप्त नहीं होने देती कभी। हमारा व्यक्तित्व का आंतरिक विभाजन होता रहता है। अल्टीमेटली हम पूरी तरह से विभाजित व्यक्तित्व वाले हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए बताइए? विभाजित व्यक्तित्व, डिवाइडेड पर्सनालिटी, या अविभाजित व्यक्तित्व? बताओ कि कौन सा व्यक्तित्व चाहिए? विभाजित, अविभाजित। अशांत जीवन या शांत जीवन? तो अविभाजित में शांत जीवन मिलेगा। भगवान हमारे सामने दोनों पहलू जीवन के रखते हैं। हमें क्या चाहिए? योग या रोग? रोग नहीं चाहिए। रोग जो आएगा विभाजित व्यक्तित्व से। जितने हम विभाजित होंगे उतने ही रोगी होंगे, जितने हम अविभाजित होंगे उतने योगी होंगे। बिल्कुल स्पष्ट। जितने अविभाजित उतने योगी, जितने विभाजित उतने रोगी। भगवान कहते हैं अशांति में सुख नहीं है, शांति में तृप्ति नहीं है, अशांति में संतोष नहीं है। एक छोटा सा लाइन है दूसरे अध्याय में अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम, एक श्लोक का सार है। अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। तो अशांति चाहिए कि शांति चाहिए? शांति चाहिए। अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। चयन हमारा है, चुनाव हमारा है। फिर से एक बार सोचें कि हमें किसका चरित्र पसंद है। हमने दो चरित्र बताया तुमको, औरंगजेब और शिवाजी। किसका चरित्र पसंद है? सब लोग एक मत से राजी हो कि शिवाजी का चरित्र राजी है? ठीक। तो गोहरबानों के सामने झुकता है वो, या जिसने वासनाओं की दृष्टि से, लालसाओं की दृष्टि से अपने पिता से लेके सबको कैद में रखा। अगर ना होता साम्राज्य तो क्या होता? जितना हमारी भवितव्यता है, नियति हमें मिल ही जाता। इतने महापातक करने की क्या जरूरत थी औरंगजेब को? लेकिन बुरे समय कोई, और था बहुत विद्वान भी था, पैसे वाला भी था, सब कुछ था, पर उसने जो पतन की दिशा चुनी उसी की वजह से सब हुआ। बात ये नहीं कि सब सुख साधनों से होते हैं, ज्ञान से होते हैं। व्यक्तित्व में वो जो अडिग होता है। भगवान श्री राम राजा थे या वनवासी, लेकिन उनका व्यक्तित्व अविचलित था, अविचलित। भगवान राम का व्यक्तित्व अविचलित था। भले राम थे तो, भले वनवासी थे तो, भले राजकुमार थे, राजा थे तो, ये वनवासी हैं। इसीलिए कहते हैं निष्कामता चाहिए हमको, इसीलिए कहते हैं अनासक्ति चाहिए हमको, निरहंकारिता चाहिए हमको। निष्कामता
अनासक्ति, निरहंकारिता, ये 3 हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इनके माध्यम से हम अच्छे बन सकते हैं। जीवन का प्रवाह वो जो हमको ध्यान की ओर चल पड़े। जिसके कदम ध्यान की ओर बढ़ेंगे उसके कदम शांति की ओर बढ़ेंगे। जिसके कदम